Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying journal entries, the chapter on journal. आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. सिंपल जर्नल एंट्री हमने तो ऑलरेडी पास कर दिया, जैसे सोल्ड टू राम, राम डेबिटेड टू सेल्स. तो जर्नल एंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है सिंपल जर्नल एंट्री और सेकंड होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री. तो सिंपल जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिंपल जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन व्हिच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ एन इक्वल अमाउंट. जैसे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एक ही एंट्री होता है. For example, purchase of goods of rupees 5,000 in cash. It has two accounts. It affects two accounts. एक होता है परचेज जो कि खर्चा है, एक्सपेंस. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस अकाउंट. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड. तो परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई 5,000. और दूसरा हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है. कैश एक एसेट है. अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे कैश इज रियल अकाउंट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट बी क्रेडिटेड बाई 5,000. तो जर्नल एंट्री कैसे होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड. इसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, एक डेबिट एक क्रेडिट. कंपाउंड एंट्री में इसका अलग हिसाब होता है. कंपाउंड जर्नल एंट्री में मोर देन वन अकाउंट डेबिट हो सकता है, मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट हो सकता है. तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है? कंपाउंड जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन व्हिच वन और मोर अकाउंट आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्सा. मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड, मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू Satish for 5,000, 2,000 is received in cash and balance to be received later. यानी सतीश को हमने गुड्स बेचा 5,000 का, 2,000 कैश मिल गया तुरंत, बाकी उधारी रहेगा 3,000. तो जिसको कैश के लिए बेचते हैं वो कैश अकाउंट डेबिट होता है. जब उधार के लिए बेचते हैं डेटर अकाउंट डेबिटेड या सतीश अकाउंट डेबिटेड. दिस ट्रांजैक्शन हैज इफेक्ट ऑन द थ्री अकाउंट्स एज फॉलोज. तीन अकाउंट. एक तो है कैश आया और चेक अगर आया तो बैंक आया. कैश और बैंक एसेट है तो ये बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. कैश और बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई 2,000, इट बीइंग रिसीव्ड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,000. देन सतीश को उधार पे बेचा. सतीश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है. Satish's account is asset account. Sale to Satish of 5,000 against which 2,000 is received and balance 3,000 is receivable. यानी सतीश हमारा डेटर है, डेटर एसेट है. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. सतीश अकाउंट डेबिटेड बाई 3,000. देन रिसीवेबल मतलब डेटर्स, पैसे मिलेगा. रिसीवेबल्स ये बिल्स रिसीवेबल होता है और डेटर होता है, दोनों होता है. हम अभी डेटर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है जो हम बेच रहे हैं, जो क्रेडिट होते हैं हमारा रेवेन्यू. सेल्स अकाउंट इज रेवेन्यू अकाउंट. सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाई 5,000 बिकॉज इट इज ए रेवेन्यू. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. इंक्रीज इन डेटर्स इज डेबिटेड. तो ये होता है दो अकाउंट डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया. कभी कभी एक अकाउंट डेबिट होगा, 2-3 अकाउंट क्रेडिट होगा. उस केस में यही होते हैं आपके मतलब एंट्री. इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. इसमें 2 डेबिट 1 क्रेडिट, कभी 1 डेबिट 3 क्रेडिट ऐसे आएगा. इसको कंपाउंड बोलते हैं. कई एंट्रीज को एक साथ लिखते हैं. जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे और ज्यादा अच्छी तरह जर्नल लिखने की तरफ हम मूव करेंगे. हाउ टू राइट जर्नल. तो क्लैरिटी के लिए हम और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं. Capital introduction. Amit started business with 50,000 as capital in cash. अमित ने 50,000 कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया.
तो दैट इज कैश एसेट होता है। और अगर हम ट्रेडिशनली करेंगे तो जो रूल अप्लाई करेंगे, अमित जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस का अंदर आ रहा है, कैश इज ए रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अमित ने लेकर आया। तो दुकान ये हमारा शॉप है, तो बिजनेस के अंदर कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, दिया अमित ने, तो अमित ने जब देता, जब ओनर देता है तो बोलते हैं टू कैपिटल। अगर ऐसे राम देता है टू राम, तो टू कैपिटल अकाउंट यू कैन एट बेस्ट राइट डाउन टू अमित कैपिटल अकाउंट या ओनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, अमित दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। जब ओनर देगा कैपिटल, ओनर लेगा ड्राइंग्स। ओनर अगर बिजनेस से पैसे निकाल लेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, पैसे लेकर आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड मॉडर्न मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट द गिवर। देन हम इसको ट्रेडिशनल मेथड में डिस्कस कर लेते हैं या मॉडर्न मेथड में डिस्कस कर लेते हैं। हर मेथड में एक ही आंसर आएगा। तो नरेशन होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। देन सेकेंड एंट्री कैपिटल इंट्रोडक्शन, अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाई चेक। अमित चेक लेकर आया। अमित कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अमित चेक लेकर आया, तो बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। बैंक में पैसा बढ़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हमारा बैंक के पास पैसा आ रहा है। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल, जिसका लाइफ नहीं है, बाकी सब है। तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। और क्रेडिट द गिवर, अमित ने दिया टू कैपिटल अकाउंट, ओनर दे रहा है, जैसे यहां दिया था टू कैपिटल, इधर भी हो। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई चेक, चेक लेकर आया। देन थर्ड होता है कैपिटल इंट्रोडक्शन में फिर कैपिटल दिया। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। तो कैश 50,000 अमित लेकर आया और 2 लाख चेक कराया। दोनों को कैसे कंपाउंड होगा, इस दोनों को। तो कैश रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारा रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल मेथड में। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड। चेक बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, हमारा बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, डेबिट द रिसीवर। अमित दे रहा है 2,50,000, 2,50,000। अमित क्रेडिटर है, तो अमित मतलब एक ओनर है, और ओनर इज ए क्रेडिटर टू द बिजनेस, उसने कैपिटल लगाए हैं, तो क्रेडिट द गिवर। तो अगर टू अमित लिखना चाहिए, टू अमित कैपिटल या टू खाली कैपिटल अकाउंट, जब ओनर दे रहा है। और कोई देगा तो उसका नाम आ जाएगा। अगर अमित का भाई देता है पैसे, तो टू अमित ब्रदर्स अकाउंट। बट जब पैसे बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कैपिटल के तौर पे लगाता है, तो क्रेडिट द गिवर। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड बाई चेक बाय द ओनर। देन हम इसको ट्रेडिशनल मेथड में समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन को मॉडर्न मेथड में समझेंगे। डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, 10,000 बैंक में जमा कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट द रिसीवर। डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक पर्सनल अकाउंट है और रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट होता है रियल अकाउंट, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है। नरेशन लिख दो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, शॉर्ट में उसी को प्रिसाइज करके लिख दो। फिफ्थ, परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश, हमने खरीदा तो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेजेस हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज एक एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश हमारा रियल अकाउंट है एंड कैश जा रहा है, वी आर गिविंग कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट 15,000, गुड्स परचेज्ड इन कैश। देन आपके आया 6 ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
और हमारा चेक में पेमेंट हो रहा है, तो पैसे हम नहीं दे रहे, हमारा बैंक दे रहा है। क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक, चेक देकर गुड्स खरीदा। देन कम्स योर सेवेंथ, परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, परचेज करा पैसे देकर। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज डेबिट होता है क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस होता है मॉडर्न मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चा को डेबिट करो। एंड क्रेडिट कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, कैश बाहर जा रहे हैं, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश, पैसे दिया गुड्स लिया। और इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने करा, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द सेलर इज नॉट रिलेवेंट। यहाँ पे लिखा है इन कैश, तो यहाँ पे कोई भी खरीदे बेचे, नाम दे रखा है, साथ में कैश या बैंक दे रखा है, तो इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, नकदी। देन नेक्स्ट वन होता है 8, में परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चा को डेबिट करो, क्योंकि खर्चा हमारा लॉस या एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है मॉडर्न मेथड में डेबिट, और ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और हमने रमेश से खरीदा, तो रमेश हमारा उधारदाता, ही इज ए क्रेडिटर। हम जिससे गुड्स उधार पे खरीदते हैं, ही इज आवर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारा यहाँ पे ही इज ए गिवर ट्रेडिशनल मेथड में। तो टू रमेश, क्रेडिट द गिवर। यूजुअली नाम के पास रमेश अकाउंट लिख सकते हैं, बट नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है, तो इसीलिए नाम के पास कभी अकाउंट लिखना नहीं। अगर लिख दिया तो गलत नहीं है, बट यूजुअली द नेम डज नॉट डिनोट वन अकाउंट, उसमें अकाउंट लिखो मत। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे नरेशन लिखा, एक्सप्लेनेशन, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंस नेम ऑफ द सेलर इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड वेदर कैश और चेक इज गिवन और नॉट। लिखा नहीं कैश चेक दिया, लिखा है सोल्ड गुड्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। जब नाम आ जाएगा तो इसका मतलब, और कैश और चेक के बारे में लिखा नहीं होगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश, इसको वापस कर दिया, ये ट्रांजैक्शन उल्टा हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसे था, इसको रिवर्स कर दो, रमेश टू परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड। रमेश से खरीदा था, जब वापस कर देंगे उसको बोलेंगे परचेज से रिटर्न। स्पेलिंग देख लो, बच्चे लिख देते हैं परचेज से रिटर्न्स, नो, इट इज परचेज से रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, हमारे दुकान से बाहर जा रहे गुड्स। रमेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि वापस भेज दिया उसके पास। और परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस था, यहाँ पे डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्रेडिटल इनकम्स एंड गेन्स, तो जो परचेज रिटर्न वापस आ गया, हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो ये गेन हो गया, तो हमारे पास हमारा गुड्स वापस आ गया, तो हमने किसी को वापस दे दिया गुड्स, तो हमारा जो लायबिलिटी वो कम हो गया, यानी हमारा जो खर्चा है बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, यहाँ पे घट गया, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमारा गेन हो गया, क्योंकि हमने जिसको पैसे ज्यादा देने वाले थे अभी कम देंगे। गुड्स परचेज्ड रिटर्न, जो गुड्स खरीदा था रिटर्न कर लिया। एक्सप्लेनेशन में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश आर रिटर्न टू हिम, इट मीन्स लायबिलिटी टुवर्ड्स रमेश हैज रिड्यूस्ड सिंस गुड्स परचेज्ड हैव बीन रिटर्न्ड, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये दोनों से ये अकाउंट आइदर और यूज होता है, आइदर आप परचेजेस रिटर्न लिखो या रिटर्न्स आउटवर्ड लिखो। देन कम्स योर 10th ट्रांजैक्शन।
10th ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, रूल अप्लीकेबल है यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गुड्स सोल्ड इन कैश इज द नरेशन। देन 11th वन इज सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। हमने चेक लिया और सेल करा। चेक बैंक में जाता है, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हमारा बैंक अकाउंट पैसे ले रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर रूल लग गया। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज इन इनकम है ये, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रूल लगेगा। गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, तो चेक लेकर गुड्स बेचा। सोल्ड टू विक्रम फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश, तो यहाँ पे कैश है और विक्रम है। जहाँ पे कैश होगा ये कैश सेल होगा, इट विल बी ट्रीटेड इन दिस वे, कैश सेल्स। यानी कैश आ रहे तो विक्रम का कोई वेटेज नहीं है इसके अंदर। कैश आ गया तो जो कस्टमर के नाम हम जानते हैं तो हमने लिख दिया, बट वो यहाँ पे विक्रम हैज नथिंग टू डू इट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे पास कैश आया, कैश एक रियल अकाउंट है, रूल लगेगा रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट 10,000, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम या गेन हो गया हमारा, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। देन नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द परचेजर विक्रम इज नॉट रिलेवेंट, विक्रम का अकाउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, ये उधार है ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000, यहाँ पे नाम दे रखा है, कैश में लेकर बेचा बताया नहीं, तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आशुतोष हमारा डेटर है, जिसको हम उधार में बेचते हैं, वो हमें पैसे देगा एंड ही इज द रिसीवर। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में आशुतोष डेबिटेड, नाम के बस अकाउंट मत लिखा करो, आशुतोष डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। हम आशुतोष को सेल कर रहे हैं, आशुतोष इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लाइक हम लोग की तरह एक नेचुरल पर्सन है, वो आशुतोष अकाउंट डेबिटेड, और नाम के पास यूजुअली अकाउंट लिखो मत। टू सेल्स अकाउंट, सेल हमारा रेवेन्यू है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स हमारी इनकम है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंस इट इज नॉट स्टेटेड वेदर सेल इज मेड अगेंस्ट कैश और चेक एंड नेम ऑफ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड इज गिवन, जिसको हमने बेचा उसका नाम दे रखा है। आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000, आशुतोष 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो आशुतोष हमें वापस कर दिया, हमने बेचा था, इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। हमारा जो रेवेन्यू था वो कम हो गया, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम और गेन होता है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अगर हम गुड्स वापस ले लेते हैं तो हमारा रेवेन्यू कम हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर या लॉस हो गया, क्योंकि हमारा सेल वापस आ गया। तो आपको बताया था सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न्स या सेल रिटर्न्स नहीं बोलते हैं, इसका स्पेलिंग को ढंग से याद करो, सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड, ये दोनों से कोई एक लिख सकते हो। रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा और एक्सपेंसेस ये हमारा हो गया, क्योंकि हमारे इनकम रिवर्स हो गया। और जो बंदा वापस कर रहा है वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर, आशुतोष दे रहा है, टू आशुतोष, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में गुड्स सोल्ड टू आशुतोष आर रिटर्न बाय हिम, इट मीन्स लेस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम, देयरफॉर आशुतोष अकाउंट इज क्रेडिटेड, सिंस गुड्स सोल्ड आर रिटर्न, सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड। देन पेड सैलरीज इन कैश, कैश में सैलरी दिया, तो सैलरी दिया, राम को दिया तो राम का नाम में आएगा, रिटर्न नहीं लेना है। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 20,000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल खर्चा,
सैलरीज अकाउंट डेबिटेड। कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में पैसा जा रहे हैं बिजनेस से बाहर, टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ व्हाट्स गोज आउट। सैलरीज पेड इन कैश, ये सैलरी हमने कैश में दिया। देन नेक्स्ट वन इज योर, हम जितने ट्रांजैक्शन हो सकता है डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करने में हमारा क्लैरिटी आएगा। तो इसके बाद विल स्टार्ट डूइंग जर्नल, इसके बाद इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के करेंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन कैश, जैसे सैलरी पे करा था ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जब पे करेंगे, इंक्रीज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 2000, रूल एप्लीकेबल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश बाहर जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लग जाएगा कैश में, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। देन नेक्स्ट वन, विड्रू कैश 5000 फॉर पर्सनल यूज। जब अपना घर का खर्चा के लिए ओनर पैसा निकाल लेता है या खुद का कुछ प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए, तो जब पैसा लाता है क्या टू कैपिटल होता है, जब पैसे वापस ले जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट, याद रखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, इट इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ओनर ले रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ओनर दे रहा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। टू कैश अकाउंट, दिस इज 5000 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट जो पैसे चला गया। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिया। दिन इसका एक्सप्लेनेशन होता है, अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब पैसे वापस ले लेते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब्स दैट transactions to be recorded in the books from the business point of view। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बुक में लिखते हैं। ओनर का आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर इज अमाउंट टेकन अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, व्हाइल गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज नॉट ए सेल फॉर द फार्म, हेंस ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। अगर ये कैश न लेकर गुड्स ले जाता तो यहाँ पे परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देते। तो ट्रैवलिंग बिल 2500 इज पेड। ट्रैवलिंग बिल मतलब जो बिजनेस में जो लोग काम करते हैं या ओनर भी खुद अगर ट्रैवल करता है बिजनेस के काम पे, तो खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से खर्चा होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे खर्चा डेबिट करते हैं, खर्चा डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है, कैश इज ए रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर दिया। देन नेक्स्ट वन इज एडवांस से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5000 गिवन टू राजीव। राजीव एक एम्प्लॉय है जिसको 5000 रुपये एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए दिया, उधार नहीं दे रहे। तो एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज ए पर्सनल अकाउंट, तो राजीव पैसा ले रहा है, ट्रैवल नहीं करेगा तो वापस कर देगा। तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडवांस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट है, एडवांस या आउटस्टैंडिंग। टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रैवलिंग एडवांस गिवन, हमने ट्रैवलिंग एडवांस दे दिया। नेक्स्ट वन इज राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4750 बैलेंस रिसीव्ड। उसने 5000 रुपये राजीव ने लिया था, हमारे एम्प्लॉय, उसने ट्रैवल करा और ट्रैवल में खर्चा करा 4750 और 250 रुपीज वापस कर दी। तो हमारा खर्चा हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड। देखो मैं इसको अगर कंपैरेटिव एंट्री के साथ अगर समझा दूं, अगर हमारे यहाँ पे खर्चा हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा हो गया 4750, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 4750, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस। और राजीव ने कैश लिया था तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश गया था, अभी 250 वापस कर दिया, बैलेंस रिसीव्ड। तो 250 तो कैश अकाउंट डेबिटेड, 250 डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ गया। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन एडवांस इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और ये दे रहा है राजीव, राजीव का नाम नहीं लिखेंगे,
इट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट, टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट क्रेडिट द गिवर। जब ले रहा था तो डेबिट द रिसीवर, जब दे रहा है राजीव क्रेडिट द गिवर। राजीव का अकाउंट, राजीव का नाम नहीं आएगा क्योंकि राजीव हमारा एम्प्लॉय है और वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए लिया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रैवलिंग एडवांस, ट्रैवलिंग एडवांस के लिए हुआ, जो बैलेंस क्या था हमें रिफंड मिल गया। डेबिट के टाइम पे खर्चा एडवांस में गया था एसेट और कम हो गया एसेट। ये ऐसे करके अकाउंट मेंटेन होता है। देन नेक्स्ट है राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 5500 बैलेंस पेड। अगर इसी केस में राजीव ने मतलब 5000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5500 कर दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, ये ट्रांजैक्शन अलग है, यहाँ तक कुछ अलग था, ये सेपरेट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 5500 डेबिटल एक्सपेंसेस, सारे खर्चा को डेबिट करेंगे। टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है बिजनेस से बाहर उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, इट इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडवांस क्रेडिट द गिवर, तो ये एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसी के साथ ही इन्होंने जोड़ा, अगर जोड़ेंगे। इन दिस केस 5500 खर्च ज़्यादा, यहाँ पे कम खर्चा करा था, यहाँ पे ज़्यादा खर्च करेगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन एडवांस अकाउंट ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम और पैसे 500 दे देंगे क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया। तो डेबिटल एक्सपेंसेस यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, और ट्रैवलिंग एडवांस होता है पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रैवलिंग एडवांस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो था हमने जो एडवांस दिया था उसमें एडजस्ट हो गया। एडवांस पर मशीन 25,000 पेड बाई चेक टू किरण मशीन्स, एडवांस पर मशीन किरण मशीन्स लिखो या एडवांस पर मशीन अकाउंट डेबिट लिखो, डेबिट द रिसीवर। ये पर्सनल अकाउंट है, एडवांस आउटस्टैंडिंग अगर हम दे रहे हैं, एडवांस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे आपके जो पर्सनल अकाउंट होता है। तो डेबिट द रिसीवर, और हमारा बैंक पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। वी आर पेइंग बाई चेक, तो बैंक देगा। एडवांस गिवन फॉर मशीन, मशीन के लिए एडवांस दिया। नेक्स्ट वन इज पेड 5000 टू रमन ए क्रेडिटर ऑन अकाउंट। रमन को ऑन अकाउंट का मतलब है कि कुछ पैसे दिया और कुछ देंगे, मतलब पेड 5000 टू रमन ए क्रेडिटर ऑन अकाउंट। व्हाट इज दिस ऑन अकाउंट? ऑन अकाउंट देखते ही इंसान का मन में बैंक का मतलब बैंक का ख्याल आता है कि शायद बैंक से पेमेंट हुआ है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमारा पेमेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। हमने 15,000 का लिया था, 5,000 दे दिया, फिर 2,000 दे देंगे, इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट, मतलब द अकाउंट हैज नॉट बीन क्लोज्ड। तो ऑन अकाउंट में रमन रूल एप्लीकेबल इज डेबिट द रिसीवर। रमन डेबिटेड 5,000, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने पैसे दिया, हमने 5,000 रमन को दिया, कैश पेड टू एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया, कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसे दिया। इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि ट्रांजैक्शन डज नॉट स्पेसिफाई दैट पेमेंट इज बाय चेक, देयरफॉर इट इज अकाउंटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि बताया नहीं चेक ट्रांजैक्शन, और ऑन अकाउंट मतलब पेमेंट और भी करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस पेमेंट है। ऑन अकाउंट इज नेवर बैंक। देन इशूड चेक 39,000 टू परम ए क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000। 40,000 को सेटल कर दिया, मतलब 40,000 देना था, हमने दिया 39,000। एक क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर पैसे लेगा, तो परम डेबिटेड 40,000 डेबिट द रिसीवर। इसको 40,000 देना था, रिसीव करना था, तो वो रिसीवर को 40,000 डेबिट कर देंगे, उसका अकाउंट 40,000 था। हमने पे करा 39,000, हमने नहीं पे करा, हमारा बैंक पे करा, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 39,000, क्रेडिट द गिवर। इन सेटलमेंट मतलब पूरे क्लोज कर दिया अकाउंट। इन सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट 1,000 रुपये उससे डिस्काउंट ले लिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, क्योंकि हमारा
इनकम हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1000 क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स पेड टू क्रेडिटर बाय चेक एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो कैश पे करने के टाइम पे जो पैसे डिस्काउंट मिलता है इसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मिला, इसका एक्सप्लेनेशन होता है चेक इज गिवन फॉर 39,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000 since no amount is due to Param after payment of 1,000 is a gain or a profit for the firm, hence it is credited to discount received account। जब डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट रिसीव्ड, हम जब डिस्काउंट अलाउ कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देन 25 received check of 29,500 from Surender, a debtor in settlement of his account of 30,000। चेक रिसीव किया 29,500 का फ्रॉम सुरेंदर, ए डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000। 30,000 का अकाउंट था सुरेंदर का, हमने चेक रिसीव किया 29,500। तो रिसीवर हमारा बैंक होगा, तो डेबिट द रिसीवर। बैंक इज ए रियल नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक डेबिटेड 29,500 डेबिट द रिसीवर। एंड डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ट्रेडिशनल रोल होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड देने वाला है सुरेंदर 30,000 क्लोज टू सुरेंदर अकाउंट 30,000 क्रेडिट द गिवर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेंदर इन सेटलमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट कैश डिस्काउंट अलाउड। इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सुरेंदर से चेक लिया तो हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। चेक रिसीव्ड 29,500 इन सेटलमेंट, मतलब क्लोज हो गया ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000 सिंस नो अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम सुरेंदर आफ्टर पेमेंट 500 इज ए लॉस फॉर द फार्म, हेंस इट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा खर्चा होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। उससे कोई अमाउंट और ड्यू नहीं होता, उसका क्लोज कर दिया। पेड टेलीफोन बिल 1,000 इन कैश, खर्चा इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 1,000 क्रेडिट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू हट गोज आउट, जो पैसे जा रहा है टेलीफोन बिल पेड। देन विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग मालिक ले लिया, जब ओनर पैसे या गुड्स ले लेता है ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड डेबिट द रिसीवर। और उसने कैश ले लिया तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाओ, परचेजेस ले लिया तो खर्चा कम हो गया, तो यहाँ पे टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि यहाँ पे होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन्होंने मॉडर्न मेथड लगा लिया और ट्रेडिशनल लिखेंगे तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, परचेजेस रिवर्स कर दिया तो इनकम हो गया। या यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल इन्होंने मॉडर्न मेथड लगाएंगे तो ये परचेजेस आपके एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे इनकम हो गया। तो यह डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर में क्रेडिट और एक्सपेंस एनालिसिस मॉडर्न मेथड में होगा। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स ले लिया, गुड्स कॉस्टिंग दिस मच गिवन एज सैंपल, हमने 2500 के गुड्स को सैंपल के तौर पे बांट दिया, इसको सेल बढ़ाएगा ये आगे, सैंपल दे दिया कि आज लो इसको टेस्ट करो, अगर अच्छा है तो और खरीदना। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस बोलेंगे, सैंपल एक्सपेंसेस बोलेंगे, तो इसे कोई एक खर्चा बोल सकते हैं डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब परचेजेस को इन्होंने गुड्स के तौर पे ले लिया तो ये होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है तो यहाँ पे इनकम हो गया, गुड्स गिवन एज सैंपल। देन गुड कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन, तो इन्होंने डोनेशन के तौर पे इन्होंने गुड्स कॉस्टिंग दिस मच गिवन एज डोनेशन दे दिया, तो डोनेशन आपके के एक्सपेंडिचर होता है, इंक्रीज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और परचेजेस कम हो रहा है क्रेडिट ऑल इनकम्स, गुड्स डोनेटेड गुड्स दान कर दिया। देन रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड, डिस्काउंट दे दिया और फर्दर रिबेट अलाउड हमारा खर्चा है,
इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रमन हमें दे रहा है क्रेडिट द गिवर 2000, रिबेट अलाउड, मतलब रिबेट अलाउड टू रमन, रमन को हमने ऑन गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा था उसके ऊपर रिबेट दे दिया, तो रिबेट हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस दे कौन रहा है, रमन, तो क्रेडिट द गिवर। देन रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज्ड, ये उल्टा हो जाएगा, ये रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, रिबेट रिसीव्ड अकाउंट इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और कपिल दे रहा है, कपिल ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, हम कपिल को दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, रिबेट रिसीव्ड, रिबेट रिसीव्ड इज इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, कमीशन अलाउड, रिबेट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंडिचर। देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 3, ये जर्नल में कैसे लिखेंगे, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, पहले ये फॉर्मेट बनाओ, यहाँ पे ईयर लिख दो और यहाँ पे डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुरमान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिव एंड क्रेडिट द, अभी मॉडर्न मेथड में करो, एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरमान। नेक्स्ट होता है परचेज्ड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर इन कैश, दोनों एसेट है, कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर आ रहा है, कैसेट जा रहा है, कैश जा रहा है, डेट लिख के फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। थर्ड परचेज्ड गुड्स इन कैश, परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश एसेट है, गुड्स परचेज्ड। देन 4 परचेज्ड फ्रॉम हरी एंड कंपनी, उधार में खरीदा, नाम आ गया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड उधारी बढ़ गया, हरी एंड कंपनी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश आया, सेल्स गया, कैश आया, कैश बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो सोल्ड गुड्स टू रमेश, यहाँ पे लिख देंगे सोल्ड गुड्स पर कैश। देन सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, उधारी में बेचा, तो रमेश एंड कंपनी डेबिटेड, रमेश एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 75,000, क्योंकि हम उधार में बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। देन अप्रैल 7 का ट्रांजैक्शन देखो, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड या सैलरी अकाउंट डेबिटेड 15,000, कैश डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, ये सैलरी पेड। देन 8th है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, परचेज स्टेशनरी इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, परचेज स्टेशनरी इन कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये तीनों में कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तीनों में कैश जा रहा है 8, 9, 10 तारीख ट्रांजेक्शन को, और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तीनों एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दो, और नरेशन लिखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, स्टेशनरी परचेज कर लिया। तो ये होता है आपके बेसिक जनरल एंट्रीज अलॉन्ग विथ कंपाउंड जनरल एंट्रीज, और आपके
प्रैक्टिस जर्नल के साथ साथ एक इलस्ट्रेशन अच्छा वाला हमने कर लिया। तो इसको दिस इज द बेसिक एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स पहले कैसे लिखते हैं, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो विल बी गेनिंग विद द नॉलेज हाउ टू राइट द जर्नल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू, टीम एजुकेट।